हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें हमारी सिचुएशंस दे रखी होंगी कि लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, उसकी एज इतनी है और वो 3 साल बाद उसकी एज इतनी है और प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। यानी कि उन सिचुएशंस की मदद से हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें हमारी सिचुएशंस की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो पहले मैं आपको स्टेप बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट सोल्व करने का, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। आपको पहला स्टेप आपकी क्या होना चाहिए कि जो गिवन है उसे लिख लो, जो गिवन है उसे लिख लो, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है उसे लिख लो, और जो फाइंड आउट करना है ना वही लेट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि अगर आप देखो कि आप लेट नहीं करोगे, एक्स लेट नहीं कर रहे, तो आप बार बार में लेंथ लिखोगे और दूसरी चीज़ आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर आप लेट करते के चलते हो ना, जैसे आपको पता होगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है, तो उसके अंदर आप कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा भाई। अगर मैं लेंथ ही लेके चलूँ, एक्स लेट नहीं करूँ या फिर वाई लेट नहीं करूँ, तो मैं कैसे करूँगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग? यानी कि ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि हमेशा हमें लेट करना होता है जो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसकी मदद से हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें हमारे रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है वो है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर भी बता देते हो, वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं है पेरीमीटर का, हमारा पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब बात है एरिया की। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब क्या बोला गया है, हमें एरिया दे ही रखा है। एरिया क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर, मीटर के अंदर दे रखा है। अब आगे बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, ये भी मीटर्स के अंदर दे रखी है। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखी होती तो हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि हमारी जो है जो वैल्यू है दूसरी वो हमारी मीटर के अंदर, या तो इसे सेंटीमीटर में करना पड़ता या फिर इसे मीटर में के अंदर करना पड़ता। इज वन मोर देन इट्स ट्वाइस इज ब्रेथ, यही हमारी सिचुएशन दे रखी है। क्या बोला है कि जो हमारी लेंथ है प्लॉट की वो हमारी ब्रेथ के ट्वाइस है और ट्वाइस के साथ साथ +1 है। यानी कि लेंथ को अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ब्रेथ का ट्वाइस करना पड़ेगा और +1 करना पड़ेगा। अब आपको ये कैसे पता चला कि लेंथ के अंदर ट्वाइस करना है, ब्रेथ के अंदर ट्वाइस करना है? मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताऊंगी, 2 स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करोगे आप, कैसे पता चलेगा कि लेंथ को हमारा ट्वाइस करना है, ब्रेथ को ट्वाइस करना है। अब आपको ये तो पता होगा लेंथ हमेशा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू ब्रेथ, तो अगर मैं लेंथ को ही ट्वाइस कर दूं और +1 कर दूं तो इनकी ब्रेथ को बड़ा कर दिया, और जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रेक्टेंगल बनाओ तो ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है हमारी ब्रेथ, ब्रेथ छोटी होती है लेंथ से, तो फिर आपको ब्रेथ के अंदर मल्टीप्लाई 2 करना है और +1 करना है, तभी हमारी क्या होगी, लेंथ फाइंड आउट होगी। और दूसरी चीज़, अगर किसी के अंदर ऐसे दे ही ना रखा हो कि हमारी जो है लेंथ बड़ी दिख रही है और ब्रेथ बड़ी दिख रही है, क्योंकि इसको तो आपको पता ही होगा कि वो आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर एक क्ल्यू मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको क्या क्ल्यू मिलेगा कि जो हमारी लेंथ है प्लॉट की इन मीटर्स इज 1 मोर देन इट्स ट्वाइस, इट्स से पता चल जाएगा भाई। बहुत सारे है ना आपको क्ल्यू मिल लेंगे। कई बार देखना कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपका पूरा क्वेश्चन इजी बना देंगे। कहीं पे आपको फ्रोम, इट्स वगैरह 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 ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनकी मदद से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे इट्स कैसे आपको बता रहा है कि हमारी ब्रेथ के अंदर इंटू 2 करना है? हमें बोला है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ इट्स ब्रेथ के अंदर ट्वाइस कर देंगे और +1 कर देंगे ना, तब हमारी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो आगे बोला गया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है हमें। तो जो फाइंड आउट करना है उसे ही लेट करना है, यही मैंने आपको बताया था हमारी स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो क्या कर लेंगे, अब मैं यहाँ पे ब्रेथ को लेट करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों को लेट कर सकते हो, जैसे मैं लेंथ को x कर लूँ और ब्रेथ को y कर लूँ। लेकिन यहाँ पे आपका 2 स्टेप बढ़ रहा है,
इतनी कोशिश करो कि आप जो स्टेप्स हैं वो छोटे हो जाएं। वैसे स्टार्टिंग में अगर आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आप स्टेप कितना ही बड़ा कर लो, आपकी उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। यानी कि सबसे स्टार्टिंग में सारे स्टेप्स को यूज़ करते चलो, और अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आप श्योर हो कि आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आराम से जो है स्टेप्स को कम करते चलो। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर भी ऐसा सीधा लिख दिया कि इक्वेशन बना के लिख दी, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें लिखनी है, लेकिन क्या करना है, ट्रिक्स का यूज़ करना है कि अगर मैं लेंथ को लेट करूं तो फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ भी लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन किसकी दे रखी है भाई, ब्रेथ की दे रखी है कि ब्रेथ हमारी ट्वाइस है और प्लस 1 है हमारी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ, पहले वही लिख लो कि लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें और क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो ब्रेथ को लेट कर लिया, जैसे मैंने x, तो लेंथ तो अपने आप ही आ जाएगी कि वो हमारी ब्रेथ के 2 है, यानी कि इंटू 2 है और प्लस 1 है। तो ब्रेथ की हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, क्या है हमारी लेंथ, x के इंटू में है और प्लस 1 है। तो यानी कि हमारा बाद में क्या बोला गया है, एरिया दे रखा है हमें, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है, लेंथ 2x प्लस 1 है और इनटू ब्रेथ है जो कि x है। तो एरिया आपको गिवन ही है, हम उन्होंने पहले से ही दे रखा है 528। अब देखो, अब क्या करोगे, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत बार हमारा ये मेथड यूज़ किया था कि अगर पूरी टर्म, होल टर्म हमारी किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले x को 2x से मल्टीप्लाई कर लो, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 528 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू 1 x हो जाएगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारी यहाँ पे बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला होता तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू में 0 नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पोलिनोमियल के अंदर 1 साइड प्रेजेंट होती है और हमारी इक्वेशन के अंदर दोनों ही साइड प्रेजेंट होती है। तो दोनों साइड प्रेजेंट होती है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे इज इक्वल्स टू के उधर भी कुछ लिखना पड़ेगा। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको पता चलेगा हाईएस्ट डिग्री की मदद से। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा जल्दी हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है जो हमारे लगातार नंबर्स आते हैं। काउंटिंग को भी आप एक कंसेक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स मानोगे। क्यों मानोगे, क्योंकि अगर आप देखो कि जो हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4 ये आपकी लगातार चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पॉइंट के अंदर आंसर आएगा, वैसे यहाँ पे आपको कोई भी वो जो है नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि एक के बाद एक आ रहा है। लगातार नंबर अगर आ रहे हैं तो वो क्या होता है, कंसेक्यूटिव होता है। अगर मैं देखूँ 1 + 1 कर रही हूँ तो 2 आ रहा है, 2 + 1 कर रही हूँ तो 3, 3 + 1 कर रही हूँ तो 4 आ रहा है, एंड देन सो ऑन। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1 के अंदर 1 कर रहे हो, हर एक नंबर के साथ +1 कर रहे हो। अगर मैं, हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इंटीजर यानी कि इंटीजर क्या दे रखा है, कॉन्जिक्यूटिव दे रखा है, यानी कि लगातार आने वाला हमें इंटीजर दे रखा है। इंटीजर क्या होता है, -इन्फिनिटी, 0 और +∞। ये तीनों ही चीज़ हमारी इंक्लूड होती हैं। अब क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव है और हमारे साथ साथ इंटीजर है, और वो भी है पॉजिटिव इंटीजर्स। और उसका प्रोडक्ट, पहले मैं आपको प्रोडक्ट भी बता देती हूँ। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और सम का मतलब होता है प्लस, यानी कि आपको प्लस करना है। वहाँ पे अगर कहीं पर भी सम लिखा होता है तो प्लस करो। अब आगे है कि हमें यहाँ पे नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं पहले इंटीजर को x लेट कर लूँ तो अगला आपको कैसे पता चलेगा। अब मैंने आपको क्यों बताया था, इसलिए बताया था कि नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, +1 करके। क्यों +1, यहाँ पे मैं +2 क्यों नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव नंबर देखना है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे +1 करूँगी। अब देखो, अब चलते हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो प्रोडक्ट जो गिवन है जल्दी से लिख लेंगे। प्रोडक्ट है हमारा कंसेक्यूटिव का 306, और हमें फाइंड आउट करना है हमारा
फाइंड क्या करना है हमें, इंटीजर फाइंड आउट करना है। इंटीजर फाइंड आउट करना है। अब जो फाइंड आउट करना है उसे लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर को लेट करेंगे, क्योंकि सेकंड को तो हमें पता करना है ना कि x+1, तभी तो जैसे x+1 या फिर y+1 जो लेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको +1 करना है। तो जैसे अगर मैं x कर रही हूँ तो हमारा सेकंड क्या होगा, इंटीजर वो हो जाएगा हमारा x+1 हो जाएगा। अब आगे देखो प्रोडक्ट दे रखा है हमें, तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको इनटू बताया था, तो x+1 इज इक्वल्स टू 306। अब x को सबसे पहले x से करो और x को 1 से करो, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², और x इंटू 1 हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 306। अब 306 इज इक्वल्स टू किधर आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। यही थी हमारी इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो हमारी है 2, तो यानी कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलो जल्दी से थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है कि ये आ गया हमारा एज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर हमेशा एज का क्वेश्चन होता है। इस चैप्टर के अंदर हमारे ऐसा नहीं है कि ये हमारी लेंथ और ब्रेथ वाले क्वेश्चन है ये नहीं आएंगे, हमारे आएंगे, लेकिन एज वाले भी आ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, रोहन मदर, हमारा एक रोहन बच्चा है, उसकी मदर की एज है 6 years ओल्डर देन हिम। उसकी एज जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रोहन की मदर की एज है वो हमारी रोहन से 6 years ओल्डर है, यानी कि 26 years ओल्डर है, यानी कि जो रोहन की मदर है वो हमारी 26 ईयर्स बड़ी है। बड़ी ओल्डर का मतलब है बड़ी है, तो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी बच्चा 2 साल का है, तो 2 साल का है, तो आप बताओ कि उसकी 3 साल बाद क्या एज हो जाएगी, तो +3 ही तो करोगे। और आपको पता है कि अगर आपको गिवन है कि एक बच्चा 2 साल का है, और जैसे मान लो कि एक बच्चा 12 साल का है और आप वो 15 साल के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे आपको पता है कि डिफरेंस है आपके बीच में 3, तो इसके अंदर भी यही बोला गया है कि जब आप रोहन की एज फाइंड आउट करो, रोहन की मदर की एज फाइंड आउट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रोहन की एज से रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्ड, यानी कि बड़ी है, 26 साल उसकी मदर उससे बड़ी है। तो आगे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ, अब मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जिसकी मदद से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा एजेस का वो है 360। अब देखो यही था हमारा क्वेश्चन। अब हमें फाइंड आउट करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब की एज फाइंड आउट करनी है हमें रोहन की, जो अब वो कितनी ईयर्स ओल्ड है। अब देखो अब रोहन की मदर का आपको पता चल गया, तो अब भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने वहाँ पे लेंथ ब्रेथ को क्यों लेट किया था, क्योंकि हमें कंडीशंस दे रखी थी ब्रेथ की। अब यहाँ पे कंडीशंस दे रखी है रोहन की, यानी कि रोहन से बड़ी है, और वहाँ पे क्या था, ब्रेथ से बड़ी है लेंथ, इसलिए मैंने ब्रेथ को लेट कर लिया था। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ को नहीं, रोहन की एज को लेट कर लेंगे, रोहन प्रेजेंट एज, जो कि हमें फाइंड आउट भी करना है, तो प्रेजेंट एज ही लेट कर लेते हैं। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी हमारी, एक्स लेट कर लिया, अगर यहाँ पे आप वाई चाहते हो तो वाई भी लेट कर सकते हो। आगे बोला है कि उसकी जो मदर है, तो यानी कि रोहन मदर एज क्या हो जाएगी हमारी, कंडीशन क्या दे रखी है कि 26 ईयर्स ओल्डर, यानी कि 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी का क्या मतलब है, एक्स के अंदर +26 करोगे तभी तो हमारी मदर की एज आएगी ना। अब आपको ये नहीं पता कि किससे हमारी बड़ी है। अब आपको अगर मैं बता दूं कि वो 5 साल बड़ा है भाई उससे, तो कैसे पता चलेगा कि वो पहले कितना था और कितने से बड़ा है। अगर जैसे यहाँ पे गिवन ही नहीं है कि वो खुद तो 2 साल का है और उससे 5 साल बड़ा है हमारा रोहन, तो ये ही नहीं पता कि दो साल का था और 5 साल बड़ा है, तो हम यहाँ पे हमारी रोहन की एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखो ये तो पता चल गया। अब आगे बोला गया है उनका प्रोडक्ट
तो प्रोडक्ट से पहले हमें ये भी देखो कि 3 साल बाद फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद क्या होगी, अगर मैं बताऊँ आप 15 साल के हो, 3 साल बाद कितने हो जाओगे, तो 18 साल के कैसे हो गए, प्लस करके तो हो गए, माइनस करोगे तो पीछे चले जाओगे, 12 साल के 11 साल के ऐसे हो जाओगे, तो प्लस कर रहे हो तो यानी कि बड़े हो रहे हो। तो 3 ईयर्स नाउ, फ्रॉम से पता चल जाएगा कि ऐड करना आपको, तो ऐड करोगे तो हमारी रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद, रोहन प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, रोहन आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। और रोहन की मदर क्या हो जाएगी, रोहन की मदर भी तो बढ़ेगी भाई, अगर 3 साल चले गए और मदर की एज बढ़ी नहीं रही और रोहन की एज इतनी बढ़ गई, 26+3 हो जाएगा। अब देखो 26+3 क्या हो जाएगा हमारा, x इंटू x+29। अब ये होगी हमारी रोहन की मदर की एज। अब हमें प्रोडक्ट दे रखा है दोनों की एज का, क्या दे रखा है 360, तो प्रोडक्ट x+3 ये थी हमारी रोहन की एज और रोहन की मदर की x+29, और हमारा सम जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 360। अब यही करना है हमें, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत बार करते आ रहे हैं। x को सबसे पहले x से करो, x को 29 से करो, और फिर क्या करना है, फिर 3 को x से करेंगे और फिर 3 को 29 से करेंगे। अब देखो x को x से करेंगे तो x इंटू हो जाएगा x², और प्लस x को 29 से करेंगे तो 29x, और प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x, और फिर प्लस 29 को जब 3 से करेंगे तो हमारा 87, और इज इक्वल्स टू के उधर हमें गिवन है ही। तो अब देखो x² की एक ही टर्म है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस 32x, और यहाँ पे 87 इज इक्वल्स टू 360। अब इसे इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों साइड प्रेजेंट होंगी। तो इन्हें जब माइनस करेंगे तो सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ 32x, और फिर माइनस करने के बाद आएगा हमारा -273 इज इक्वल्स टू 0। यही है हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी कि ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 होगी तो लीनियर, 3 होगी तो क्यूबिक, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो पक्का याद कर लेना, ये है हमारा इम्पोर्टेंट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे। जैसे यहाँ पे ट्रेन का दे रखा है, कई बार क्या होगा फ्लाइट का दे रखा होगा, या फिर किसी वैन का दे रखा होगा, या फिर किसी हमारी बाइक का देखो, मतलब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका आता है, और बहुत ही अलग अलग टाइप से आता है। कभी किसी से आता है, कभी कैसी कंडीशन दे रखी है, कभी माइनस करना है तो कभी प्लस करना है। अब देखो, अब जल्दी से देखते हैं कि जो हमारी ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस सबसे पहले चाहिए गिवन लिख लो, या फिर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इससे मैं आपको 2 टाइप से क्वेश्चन करके बताऊंगी, आप चाहते हो तो वैसे कर लो, अगर आप चाहते हो तो वैसे कर लो। वैसे मैं आपको रिफ़र करूंगी अभी जो मेथड कराने वाली हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपके बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं ईजिली। तो देखो, वैसे ये आपको एकदम से हार्ड लगेगा, अगर आप दोबारा से देखोगे ना वीडियो को एक बारी पीछे करके, या फिर आप प्रैक्टिस कर चुके होगे 2-3 बार, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा कि हमारा डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। वो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर। अब आगे बोला गया इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, यानी कि प्रेजेंट स्पीड हमें पता नहीं है, प्रेजेंट स्पीड नहीं पता तो उसे लेट करेंगे ना। अब किस में से माइनस करूं, यही नहीं पता तो किस में से माइनस करूंगी भाई, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती -8। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज पता होनी, मतलब स्पीड पता होनी चाहिए, तो लेट कर लेंगे, लेट कर लो, लेट द स्पीड, स्पीड को अगर मैं एक्सलेट कर लूँ तो उसके बाद मैं -8 कर सकती हूँ। तो यानी कि जब उसकी एज
ये तो केस 1 मान लेते हैं। अगर मैं इसे केस 1 मान लेती हूँ तो केस 2 देखो, यहीं पे देख लेते हैं, एक सेकेंड। केस 1 है ये, और केस 2 देखो, क्योंकि भाई मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि कब है ये, क्योंकि यहाँ पे टाइम थोड़ी ना दे रखा है 3 साल बाद। वहाँ पे तो मैं लिख सकती थी आफ्टर 3 आवर्स या फिर आफ्टर 5 आवर्स, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो केस 2 में क्या हो जाएगा हमारा, केस 2 में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, भाई देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से कर, यानी कि डिस्टेंस तो हमारा उतना ही कवर कर रहा है, लेकिन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो कम कर देता है, यानी कि एक्स में से हमारा 8 किलोमीटर पर आवर वो क्या कर देता है, कम कर देता है, लेकिन डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर। एक सेकेंड, डिस्टेंस कितना कर रहा है, 480 किलोमीटर। अब देखो क्या बोला गया है आगे, लेस then it would have 3 hours more to cover the same distance। अब सेम डिस्टेंस इसी से पता चल गया कि दोनों ही केसेस के अंदर, दोनों ही कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर आपकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब क्या बोला गया है, अगर मैं उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दूंगी तो वो उतना ही डिस्टेंस 3 घंटे बाद, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने स्कूल पे, आपका पास ही में ही स्कूल है, पैदल पैदल जा रहे हो, मान लो 10 मिनट लग रही है, अगर आप उसी 10 मिनट को बाइक से, कार से, स्कूटी से अगर कवर करो तो कुछ तो डिफरेंस आएगा ना आपका, घंटे के अंदर या फिर मिनट के अंदर कुछ तो टाइम के अंदर फ़र्क आएगा। वही डिफरेंस हमें दे रखा है कि अगर मैं स्पीड को कम कर दूंगी ना तो वो 3 घंटे बाद पहुंचेगा। तो देखो अब आपको पता होगा कि हमारा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर मैं आपको एक सेकेंड देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड को फाइंड आउट कर लो या फिर किसी और को लिख सकते हो आप। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आपका डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। तो मेरे को देखना है कि हमारा टाइम, हमें क्या गिवन है, हमारा टाइम कि कितना वो कम है, तो टाइम को इधर लेके हमारा यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। ये कैसे होगा, अब आप सोच रहे होगे कि देखो अगर मैं टी को इधर छोड़ दूँ तो एस यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर इसके अंदर देखूँ मैं, अगर इसके अंदर देखूँ तो देखो एस इज इक्वल्स टू पी अपॉन टी है। अगर मैं टी को उधर भेजूँ तो टी इंटू एस अपॉन इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा, हमें टी को इधर रखना है तो पी, ओ सॉरी ये डी है, सॉरी ये डी है यहाँ पे, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो डी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस हो गया। डिस्टेंस हमें दे रखा है और स्पीड भी हमें पता है। और केस 2 के अंदर देखो, सॉरी एक सेकेंड, तो केस 1 के अंदर हमारा डिस्टेंस है 480 और हमारा स्पीड कितनी थी, x थी। और यहाँ पे केस 2 के अंदर हमारा ये T1 T2 ले लेते हैं, ये T1 ले लेते हैं और ये T2 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों T हो जाएंगे तो आपको हमारा माइनस करने में या फिर आगे सोल्व करने में, फर्दर सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो T2 लेंगे तो D अपॉन एस है, ये थोड़ा सा P बन रहा है ना, इसीलिए मैंने वो वहाँ पे भी D वो P ही बोल दिया था, D अपॉन एस। तो D क्या है हमारा, सेम है दोनों के अंदर। और इसकी स्पीड देखो 8 किलोमीटर पर आवर उसने कम कर दिया, यानी कि x माइनस 8 हो गई है। अब आगे बोला गया है कि उनका दोनों का जो है डिफरेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस ये 3 घंटे बाद करेगा। अगर मैं देखूं कि आप देखो कि आप जा रहे हो बाइक से अपना स्कूल के अंदर और 15 मिनट लगती है आपको पैदल जाने में, 15 मिनट, और आप अगर चले गए आप कि जैसे भागे भागे जा रहे हो तो 15 मिनट लग गई, और अगर आप जा रहे हो आपकी बाइक से जा रहे हो तो आपको कितनी मिनट लग रही है, 10 मिनट। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो अब आपको पता होगा कि स्कूटी से जाऊंगी तो मेरे को मान लो कि 5 मिनट कम लग रही हैं, 5 मिनट मान लो या फिर 10 मिनट मान लो, आपको 5 मिनट कम लग रही हैं वहाँ पे पहुँचने में। तो 5 मिनट कम लग रही हैं तो मैं माइनस करूँगी ना, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करूँगी, माइनस करूँगी। अब आपको देखो, जैसे मैं देखूँ कि यहाँ से आपको, एक सेकेंड, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, ए से बी पे जाना है, आप पैदल जा रहे हो, तो आपको लग रहा है 15 मिनट, 15 मिनट। और अगर आप अपनी साइकिल पे, कैसे बनाऊं,
जैसे देखो भाई, अगर आप अपनी साइकिल से कुछ भी मान लो, अगर आप अपनी साइकिल से जा रहे हो, अगर मान लो आपको 5 मिनट लग रही हैं या फिर 10 मिनट लग रही हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि हमने कितना टाइम कम लगाया? तो आप माइनस करते हो, ऐसा कॉपी लेके तो नहीं बैठते हो, बड़े हो गए हो, तो आप माइनस करके देखते हो कि 15 में से 10 घटाया, तो यानी कि आपने 5 मिनट कम लगाई स्कूटी से जाने में। तो यही तो करना है हमें यहाँ पे, यही हमारी मेन चीज़ है। कई बार यही समझ नहीं आती कि क्या हमें कम करना है और किसके अंदर से कम करना है। तो देखो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब टाइम दे रखा है, अब मैं टाइम को ही इतना क्यों रेफरेंस दे रही हूँ, यानी कि टाइम को ही माइनस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई रेफरेंस तो टाइम की दे रखी है कि टाइम ही तो कम दे रखा है हमें, यानी कि प्लस या फिर माइनस हमें टाइम का ही दे रखा है, इसलिए मैं अब बड़ा क्या है यहाँ पे, बड़ा देखो, यहाँ पे देखो स्पीड इसकी क्या है, स्पीड इसकी है ज़्यादा, स्पीड इसकी है कम। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड हमारी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो बड़े में से छोटे में को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और इसका डिफरेंस दे रखा है 3, और T2 है 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 है 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। अब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, वही करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम जिसे मैं अगर ले तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, और देखो यहाँ पे आपका x नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके अंदर नीचे तो x माइनस 8 है और इसके नीचे x है, इसके नीचे x नहीं है तो इसके नीचे हमें x लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एलसीएम ले रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे 480 इंटू एक्स, माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस का साइन है। अब क्या बोला गया है, इसके नीचे हमारा x माइनस 8 नहीं है तो 480 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480x हो जाएगा, और 480 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3840 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 हमें दे रखा है। इसको सबसे पहले 8 से कर लो या फिर x से कर लो। तो सबसे पहले अगर मैं x से लेट करूँगी तो x स्क्वायर और माइनस x को 8 से करेंगे, 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप ये प्लस का है और ये माइनस का है तो दोनों हमारी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3840 इज इक्वल्स टू 3। अब या तो इसको उधर लेके चले जाओ, तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा हमारा 3840 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x कर लेंगे। 3 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस हमारा जब 8 से करेंगे क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल हमारी इसको उधर भेजेंगे तो हमारा माइनस के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते थे, अगर आप इसे क्या करो कि 3 को इधर लेके आ जाओ, या फिर आप क्या करो कि अब मैं एक और मेथड बता देती हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि क्या मेथड यूज़ हो सकता है। आप सिंपली देखो यहाँ पे आपको T1 और T2 पता है कि जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि लेट कर लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, आप लेट कर लो कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा क्या दे रखा है कि वो सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है, x यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर वो कम कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। अब देखो हमारा क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड का आपको पता चल गया और टाइम का भी आपको पता है कि टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जल्दी जल्दी से हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 और स्पीड आपको पता है, स्पीड है हमारी फर्स्ट केस में एस ले सकते हो आप इसे, चाहे एक्स कर लो, x माइनस 8, और सेकेंड है आपकी टाइम दे रखा है आपको
टाइम आपको पता है कि t+3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दो करने पड़ेंगे। पहले तो t+3 की बनानी पड़ेगी और एक बारी सिंपल की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या किया था, अगर मैं हमारा यहाँ पे 8 km/h कम कर देती हूँ स्पीड, तो वो 3 घंटा मोर ले रहा है, यानी कि टाइम कितना ले रहा है, एक्चुअल टाइम ले लो t, और एक्चुअल टाइम नहीं पता तो लेट कर लेंगे एक्चुअल टाइम कितना उसका t है, और वो कितने घंटे ले रहा है, 3 ज़्यादा ले रहा है, यानी कि +3 ले रहा है। अब सिंपल क्या करोगे, x को पहले t से कर लो, या फिर s से कर लो, फिर x को 3 से कर लेंगे, 8 को t से कर लेंगे और फिर 3 से कर लेंगे। वही हमारा सिंपल इसी की तरह हो जाएगा बाद में। यही थे हमारी एक्सरसाइज 4.1, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर की कम्युनिटी पोस्ट कर दी है, तो वहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि कई बार MCQ में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।